नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। बात करते हैं मुख्य सेविका भर्ती के बारे में। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं और कॉल भी आ रही है। आप लोगों को कल भी गाइड किया गया था, लेकिन बहुत सारी मुख्य सेविका अभ्यर्थी इतनी परेशान हैं कि बिना टाइम देखे किसी भी टाइम कॉल मैसेजेस कर देते हैं। तो देखिए, उसी के बारे में बात करते हैं। आप लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए ये वीडियो आज का बनाना ज़रूरी हो गया है। ये बिल्कुल भी व्यूज़ के लिए नहीं है, किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप लोग सच में सही जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आप सभी मुख्य सेविका अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, जो आपकी समस्याओं का समाधान काफ़ी हद तक कर भी देगी। तो बात करते हैं मुख्य सेविका अभ्यर्थी जो भी परेशानी का अनुभव कर रहे हैं उसके बारे में। देखिए, पहले अनीता सिंह जी थी, उन्होंने कोर्ट केस किया था 126 सीट के लिए, लेकिन उसके बाद उनमें एक मैडम और आ गई हैं केस से जुड़ने के लिए। यह आपकी नई अपडेट थी, हमने आपको कल बताया था। आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जो भी अपडेट होती है हम आपको तुरंत बताते हैं, क्योंकि ये चैनल फ़िलहाल मुख्य सेविका भर्ती के लिए समर्पित है। इस पर आपको मुख्य सेविका की सारी क्लासेस शुरू से लास्ट तक में मिल जाएंगी, और हम लोग आपके साथ जब से फॉर्म आए थे तब से अब तक लगातार खड़े हुए हैं, और हमने बहुत सारे ट्वीट रीट्वीट भी किए हैं और आप लोगों के लिए बहुत प्रयास भी किए हैं। आप लोगों को पता है, हमने समय समय पर आप लोगों को प्रूफ भी दिए हैं, आप लोगों को दिखाया भी है कि हमने आप लोगों के लिए किया क्या है। अब बात करते हैं कोर्ट केस के बारे में। तो बहुत सारी अभ्यर्थी कह रही थी कि मैडम, अगर हम थर्ड पार्टी बन जाएं तो क्या रिजल्ट निकलेगा। तो देखिए, हम आपको मिसगाइड तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आपको कोई भी आपके साथ की बहन मिसगाइड करती है और आप मिसगाइड होते हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है। हम आपको सही और उचित जानकारी देंगे। सबसे पहले तो ये जान लें कि कोई भी यूट्यूब टीचर आपकी भर्ती को फंसाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसमें उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। हम लोगों ने आप लोगों को टीच किया है, हमारा काम यहीं तक था। लेकिन ये महिलाओं की भर्ती है और कुछ महिलाएं इतनी परेशान हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। और ये भी मैसेज आते हैं कि मैम, बहुत सारी वैकेंसी 6 से 7 साल में क्लियर हुई है, तो क्या हम भी अपनी भर्ती को फंसा हुआ माने, या फिर हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं गवर्नमेंट के आयोग के भरोसे कि जब वो करेगा तब भर्ती क्लियर हो जाएगी, और जब नहीं करेगा तो चुपचाप बैठे रहें, किसी और वैकेंसी की तैयारी करें। ऐसे बहुत सारे मैसेज, कॉल वगैरह कमेंट आते हैं, आप लोगों के कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों की इतनी समस्याओं के बाद, आप लोगों की इतनी बातों के बाद ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग आपके लिए जो उचित हो वो बताएं, और आप लोग मिसगाइड ना हो, इसका ध्यान रखें। तो देखिए, अगर आपको कोई भी टीचर्स बता देता है तो आप लोगों को सबसे पहले विश्वास होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी पर विश्वास नहीं करोगे तो आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको बहकाने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सही गाइडेंस देने वाला कोई कोई ही मिलता है। ये आप लोगों के विवेक और बुद्धि पर निर्भर है कि आप क्या सोचते हो और क्या चाहते हो। तो देखिए, हम लोगों ने आपके लिए हाई कोर्ट के कई जाने पहचाने चेहरे जो वहाँ पर वकील हैं और उन्होंने कई वैकेंसियाँ देखी भी हैं, उनसे इस बारे में बात की। हमने उनसे स्पष्ट तौर पर कहा कि सर प्लीज़ आप ये बता दीजिएगा, क्या थर्ड पार्टी बनने से भर्ती फंस जाएगी। हम लोगों ने उनसे क्या पूछा कि प्लीज़ सर ये बता दीजिएगा, क्या थर्ड पार्टी बनने से भर्ती फंस जाएगी। तो उन्होंने कहा ऐसा कभी नहीं होता है कि थर्ड पार्टी बनने से भर्ती फंस जाए, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि आपकी कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो इतने लंबे समय से चली आ रही है। अगर आप लोग थर्ड पार्टी नहीं बनोगे तो आपका केस जल्दी से क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आप हाथ पर हाथ रख कर वैसे ही बैठे रहोगे। तो ज़रूरी हो जाता है हर स्तर से प्रयास करना, ICDS विभाग में पत्राचार के माध्यम से अपनी बात पहुंचाना, आयोग में अपनी बात पहुंचाना, जनता दरबार जाना, ट्विटर कैंपेन चलाना, और जो भी आपके वकील ने एडवाइस दी है उस पर ध्यान केंद्रित करना। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप थर्ड पार्टी बन जाइए, हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं जो उन लोगों ने हमें बताया है। अब आपके विवेक और बुद्धि पर निर्भर है कि आप लोग इस बात को पॉजिटिव लेते हो या निगेटिव लेते हो। देखिए, कोई भी टीचर्स नहीं चाहता कि आपकी भर्ती फंस जाए। क्यों चाहेंगे हम लोग कि आपकी भर्ती फंस जाए? क्या हमारा इसमें कोई निजी स्वार्थ है? नहीं है ना। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे कोई भी कमेंट मत कीजिएगा।
जो किसी भी टीचर्स को हर्ट करें। और एक ही बात आप लोगों से कहना चाहेंगे कि किसी की भी बातों में आने से पहले आप लोग अपने भी दिमाग का प्रयोग करें, अपने शब्दों का प्रयोग करें। मानते हैं कि कोर्ट केस में पैसे लगते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा पैसे आपके उस केस में लगेंगे भी नहीं कि आप लोग दे ना पाओ। दूसरी बात, सभी लड़कियां जो मान लेते हैं कुछ लड़कियों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, कोई बात नहीं। यूट्यूब टीचर्स ने डिसाइड किया है कि अगर कुछ लड़कियों की 2, 4 या 10 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनके लिए वो व्यवस्था कर देंगे। लेकिन ये तब अगर आप किसी टीचर्स को गाली ना दो, इसके लिए जिम्मेदार ना ठहराओ, अगर आप लोग ये ना सोचो कि हमारी वैकेंसी फंस जाएगी, तब वो इसमें रिस्क ले सकते हैं। ऐसे कोई भी आपके लिए रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि उन लोगों ने फ्रंट पर आकर आपको सपोर्ट किया है, जितने भी टीचर्स हैं आपको फ्रंट पर आकर सपोर्ट किया है। आप लोग वास्तविकता क्या है ये जानते हो। अगर आप लोग किसी के भी बहकावे में आकर किसी भी टीचर्स के लिए मिसबिहेव करते हो, भद्दे शब्दों का यूज करते हो, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हो, क्योंकि आपके अंदर भी बुद्धि है। आप अंधे नहीं हो, बुद्धि से पैदल नहीं हो कि कोई भी आपको किसी भी रास्ते पर चलाएगा तो आप लोग चल दोगे। तो देखिए, हमने आप लोगों को स्पष्ट बता दिया कि क्या बात हुई। इसके बारे में जल्द ही आपको डिटेल पता चल जाएगी कि क्या हुआ है और क्या आप लोगों के लिए एडवाइस आई है और क्या आप लोगों को करना है। उसके लिए पैसे भी एकत्र करने होंगे, सभी लड़कियां दे भी नहीं सकती, समझते हैं इस बात को। लेकिन ये अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि थर्ड पार्टी बनने से केस फंस जाता है। थर्ड पार्टी बनने से कभी केस नहीं फंसता है। और हम लोगों ने इस बारे में जो हाई कोर्ट के वकील हैं उनसे इस बारे में डिस्कस किया है, और वो गलत एडवाइस नहीं देंगे। हम अपनी बुद्धि से, अपनी अंतरात्मा से, अपने मन से आपको कुछ भी नहीं कह रहे हैं। जो उन लोगों ने बताया है वही हम आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, केस जल्दी क्लियर हो ये चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि आप लोग 6-7 साल तक वैकेंसी को ऐसे ही लिए रखें कि गवर्नमेंट ने निकाली है तो जब पूरी करनी होगी कर देगी गवर्नमेंट, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम दूसरी भर्तियों की तैयारी करेंगे। ये सब आप लोगों के बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। जैसा भी आप लोगों का फैसला होगा, जो भी होगा, आप लोग बता सकते हैं। हम आपके साथ खड़े हुए हैं। अगर आप लोग इसमें एग्री करते हो तब भी हम आपके साथ हैं, अगर नहीं एग्री करते हो तब भी हम लोग आपके साथ हैं। हमारा काम था आपको गाइड करना, आप तक सही सलाह पहुँचाना। और दूसरी बात, हम आपको स्पष्ट तौर पर बता देते हैं कि अनीता सिंह जी ने जो केस किया है वह 126 सीटों के लिए किया है, लेकिन वो सीट आपकी बढ़ भी सकती हैं, और आप सोच भी नहीं सकते कि वो आपकी सीट में से कम की जाएंगी और वो कितनी बढ़ सकती हैं। इस पर अभी ICDS विभाग कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन हमें जो गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि 8 से 10 सीटों की बढ़ोतरी और इसमें हो सकती है। और आप लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। फिर से कह रहे हैं कि हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, हम आपको पर्सनल अपने मन से, अपने अंतरात्मा से, या फिर ऐसे ही आलतू फालतू की कोई भी एडवाइस नहीं दे रहे हैं। जो सही है, जो उचित है, जो हम लोगों को पता लगा है वो बता रहे हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए बता रहे हैं। कोई भी ये ना सोचे कि हम कोई निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, वो भी सिर्फ आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस, कमेंट आ रहे हैं, और किसी भी टाइम आप लोगों की कॉल आ जाती है, किसी भी टाइम आप लोगों के मैसेज आ जाते हैं, आप लोग इतने ज़्यादा परेशान हो। और उसके लिए ही कल वीडियो बनाई थी कि जो भी समय पर उचित होगा बता दिया जाएगा। लेकिन आप लोग इतने परेशान हो, आप लोगों ने हम लोगों को भी इतना परेशान कर दिया है बार बार कॉल मैसेज करके, कि हम लोगों को बीच में ही आप लोगों को बताना पड़ा। जो भी डिटेल होगी जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होगी, और जल्दी आपको बता दिया जाएगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। यही कहेंगे कि अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और फिर कह रहे हैं लास्ट में कि अपनी बुद्धि और अपने विवेक का प्रयोग जरूर कीजिएगा। या कोई यूट्यूब टीचर हो, या कोई आपके साथ की कोई बहन आपको गाइड करने वाली हो, या कोई भी आपका अदर मेंबर, कोई भी कहीं से भी आपको सपोर्ट करने वाला हो, अपने बुद्धि और अपने विवेक से निर्णय लीजिएगा। आप लोग ग्रेजुएट हैं, और कुछ बहनें इसमें पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी भी हैं, और कुछ बहनों को अनुभव भी है। तो अपने बुद्धि से, अपने विचारों से इस पर फैसला लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि जो फैसला एक किसी छात्रा ने ले लिया वो आप सब लोगे, क्योंकि सबका अपना अपना नज़रिया, सबका अपना अपना दिमाग और सबकी अपनी अपनी मानसिकता होती है।
कोई किसी चीज़ को पॉजिटिव ले लेता है, कोई किसी चीज़ को निगेटिव ले लेता है, और कोई कोई जो होता है स्टूडेंट, या फिर ये कहेंगे कि जीवन में कोई भी व्यक्ति होता है तो वो किसी भी निगेटिव चीज़ में अगर उसे 0.1% भी, किसी भी निगेटिव बात में 0.1% भी उसे पॉजिटिवता नज़र आती है या पॉजिटिवनेस नज़र आती है तो वो उसको वहाँ से चुरा लेता है। कहने का मतलब ये है कि कितनी भी नकारात्मकता हो, अगर उसको उसमें से सकारात्मक चीज़ें मिल रही हैं तो वो उसमें से उन चीज़ों को ढूंढ लेता है। तो किसी को भी दोषी ठहराने से पहले या किसी को भी दोष देने से पहले आप लोग इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। इसी उद्देश्य से आप लोगों के लिए वीडियो बनाया गया है। जो भी सही जानकारी होगी या जो भी समय पर सूचना उपलब्ध होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोग एग्री हैं, तो कमेंट बॉक्स में वीडियो देखने के बाद एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, थर्ड पार्टी के बारे में या वकील के बारे में, या वकील ने जो भी बताया है उस बारे में आपकी क्या राय है। आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप 6-7 साल तक वैकेंसी का वेट करना चाहते हैं या फिर जब क्लियर होनी होगी हो जाएगी, या आप लोग प्रयास करना चाहते हैं। और हमारी राय ये है कि आप हर स्तर से प्रयास कीजिएगा, चाहे ट्विटर कैंपेन हो, चाहे जनता दरबार हो, चाहे ICDS विभाग में पत्राचार हो, या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन हो, या फिर कोर्ट केस की जानकारी हो। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे। धन्यवाद।